Hello बच्चों, let's read the question. The question says, give the dependence of mean free path of the molecules of a gas on number, density and size of molecules. मीन फ्री पाथ जो है नंबर, डेंसिटी और साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ कैसे बिहेव करता है उसको हम एक्सप्लेन करना है। तो जब इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। की कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे कि मीन फ्री पाथ क्या है। मीन फ्री पाथ क्या है? तो मीन फ्री पाथ ये है कि सपोज एक मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है, उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये सपोज ये इस पॉइंट पर ये दो मॉलिक्यूल कोलाइड हुए, बी पर भी कोलाइड हुए, सी पर भी कोलाइड हुए। तो ये सपोज डिस्टेंस है, समझो हमारा, मान के चलते हैं एक्स, ये डिस्टेंस हो गया हमारा वाई। तो ये जो मॉलिक्यूल है टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जितना एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अभी बात करते हैं कि जो नंबर डेंसिटी है वो क्या होती है। तो जब हम बात करते हैं नंबर डेंसिटी की, तो नंबर डेंसिटी हम लोग उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, it is a quantity used to describe the degree of concentration of countable object। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे, मान के चलते हैं इसमें एक गैस है, तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर डेंसिटी को हम ऐसा मानते हैं कि नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्या बोलते हैं हम? नंबर डेंसिटी। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मीन फ्री पाथ है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन फ्री पाथ को हम लोग यहाँ पर इसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्बडा से। तो हमें दिखाना है कि जो लैम्बडा है वो नंबर डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इसको हम करते हैं एन के साथ। एन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है और जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर हम मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका एक्सप्रेशन होता है लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 एन पाई डी स्क्वायर। ये होती है मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 एन पाई डी स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो लैम्बडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी है, तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी है। और जो डी क्या है यहाँ पर? एन है हमारा नंबर डेंसिटी। लैम्बडा क्या है? लैम्बडा है मीन फ्री पाथ। और डी क्या है? डायमीटर। डायमीटर। तो देखो यहाँ पर जो है लैम्बडा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है ना? हम ये भी देख पा रहे हैं जो लैम्बडा है
और लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। तो क्वेश्चन जैसे हमें पूछ रहा है कि जो गिव द डिपेंडेंस ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस और नंबर डेंसिटी एंड साइज ऑफ मोलिक्यूल्स। तो नंबर डेंसिटी था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ मीन फ्री पाथ, और जो साइज ऑफ द मोलिक्यूल्स डायमीटर के साथ भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायमीटर के स्क्वायर के साथ। लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर और लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन फ्री पाथ है वो इनवर्सली वेरी करता है नंबर डेंसिटी के साथ, है ना, और इनवर्सली वेरी करता है डी स्क्वायर के साथ। डी स्क्वायर के साथ इनवर्सली वेरी करता है। तो ये होती है हमारी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।